किसान अंदोलन अज 18वें दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ श्रद्धांजलि ਜਾਂ अंतिम अरदास समागम किया जाऊगा ते सारे देशवासी शहीद शुभकरण ਨੂੰ श्रद्धांजलि देने ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ सख्त निंदा की है। अब आगे का कार्यक्रम देखिए, 2 बड़े फोरम हैं, पूरा देश है। हमें एक तो 2 हम बॉर्डर्स चलाते हैं, वहाँ अलग अलग जगह पर जाकर अपनी मीटिंग करके आगे की रणनीति तय करनी पड़ती है। बहुत सी बातें हमने सारी साफ कर ली है, बहुत सी बातें रह रही हैं, तो क्योंकि आगे की नीति का सवाल है तो सभी मुद्दों पर खुलकर सभी संगठनों से चर्चा हमारी चल रही है और शाम 6 बजे तक आगे के कार्यक्रम के बारे में दोनों फोरम अपनी नीति स्पष्ट कर देंगे। दूसरी बात है कि जो शुभकरण सिंह जी शहीद हुए हैं केंद्र सरकार की गोली से, उनका जो आज उनके गांव में जो खंड पाठ है वो प्रारंभ हो जाएगा और 3 मार्च को वहां हम लोग अखंड पाठ के भोग डालकर और उनके यहाँ श्रद्धांजलि या अरदास समागम करेंगे। इसके लिए हमारा सभी देशवासियों से श्रद्धा है। जिस तरह से राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल है, यूपी है, जो बहुत नज़दीक के राज्य हैं हमारे, यहाँ से 3 मार्च को बड़े पैमाने पर माताएं, बहनें, युवा, किसान, मजदूर सब उस शहीद को अंतिम अरदास में शामिल जरूर हों और पूरा पंजाब, कोई गांव, कोई घर ना रहे जो हम अपने शुभकरण सिंह शहीद को श्रद्धांजलि या अंतिम अरदास में शामिल ना हो। देखिए, जो केंद्र हमारे खिलाफ शल कर रहा है, जिस तरह से आप अन्य राज्यों में देखें तो वो कह रहा है कि जैसे बिहार, जैसे कुछ यूपी के को और बाहर के भी ये कांग्रेस के बैठाए हुए लोग हैं, इस तरह की बातें भी कही जा रही है, या ये जो है ये खालिस्तानी है, इस तरह की बातें बोली जा रही है। तो ये सब नैरेटिव किस तरह से तोड़ना है हमने, और हमने देश के किसान मजदूर हैं वही बात पर, तो ये सब बात के लिए हमारी लंबी चर्चा हो रही है कि हम किस तरह से जो आगे का कार्यक्रम है, जो बड़ा आंदोलन है इस देश भर में बन गया, उसको और सफलता पूर्वक आगे किस तरह से बढ़ाएं, उस पर ऊपर लंबी चर्चा हो रही है। और आज शाम को सारी स्थिति हम लोग स्पष्ट करेंगे और जो सरकार तरह तरह की भ्रांतियां हमारे मोर्चे के खिलाफ फैला रही हैं, आरएसएस के आईटी सेल जो कुछ बोल रहे हैं हमारे खिलाफ, और पूरे देश में आंदोलन तो आप देखिए बहुत सारी खबरें यहाँ है ही नहीं। जिस तरह से बूंदी कोटा के किसान इकट्ठे हुए, उनके ऊपर पानी की बौछारें मारी गई, उधर खदेड़ दिया गया। तो पूरे अन्य राज्यों में जैसे साउथ इंडिया में बड़े कार्यक्रम हो रहे, तमिलनाडु हो, केरला हो, आप कर्नाटका हो, इस तरह से जो लोग बिहार से आए थे वो दिल्ली में आके गिरफ्तार हुए, जो मध्य प्रदेश से आए थे उनको वहाँ से आने ही नहीं दिया गया, जो कर्नाटका से आ रहे थे, जैसे बोलते हैं ना देश के कुछ मंत्री महोदय कि आप लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से मत जाएं, तो रेल से चले जाएं, पैदल चले जाएं। तो जो बाहर से आ रहे दिल्ली में लोग थे वो गाड़ियों पर ही आ रहे थे, रेल की गाड़ी पर, तो उनको रेल की गाड़ी से उतारा गया, उनके सर फोड़े गए, और जो दिल्ली पहुंच भी गए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो भी हमने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पूरी तरह जांचा नहीं, इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया तो हम दे नहीं सकते। हाँ, जो हमारे पास है वो सरकार के सामने हमने रख दिया। जब मैं इधर मेरे साथ डीजीपी इंटेलिजेंस पंजाब के गए थे तो उनके सामने बुलेट चलाई गई थी रबड़ की, तो मेरे एक साथी को लगी थी। इसके तो प्रत्यक्ष गवाह है डीजीपी इंटेलिजेंस। तो ये किसानों के जो वीजे काटे जा रहे हैं, जो धमकी दी जाती है, बिल्कुल, किसानों के जो वीजे काटे जा रहे हैं, पासपोर्ट रद्द करने की बात की जा रही है, अब मुझे लगता भी लोकतांत्रिक तरीका नहीं है लोगों को डराने धमकाने का, जिसकी हम निंदा करते हैं।
जो पंजाब सरकार आज नेट बंद कर रही है उसकी भी हम निंदा कर रहे हैं, या केंद्र सरकार नेट बंद करवा रही है। तो अब क्या इस तरह का जो माहौल पैदा करने से क्या गतिरोध टूट जाएगा? तो सामान्य स्थिति केंद्र सरकार को बहाल करनी चाहिए। शुभकर्ण की रिपोर्ट आने पे पता लगेगा। हाँ, जब हम शुभकर्ण जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे तभी इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया दे सकेंगे।